लास्ट का 2 चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर है। लास्ट का 2 चैप्टर हम लोग लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऐसे हम लोगों को डिफरेंस पता है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरली एक जगह का वेदर, एक जगह में जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होता है हर बार, टेम्परेचर हाई रहता है, ये सब खाली 1-2 दिन का बात नहीं है, 10 साल 15 साल मोर देन 30 ईयर्स, तब हम लोग बोलते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। बहुत बारिश होता है, बहुत गर्मी होता है, जैसे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो कोल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कोई 1-2 दिन के बेसिस पे नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, तब वो क्लाइमेट कंसिडर किया जाता है। वेदर उसका अपोजिट होता है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स में, एक दिन में ही वेदर 2-3 बार बदल सकता है, तो उसको वेदर बोलते हैं। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों को डिफाइन करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पैरामीटर्स होता है, वो मोर और लेस सेम ही है। दोनों को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, प्रेसिपिटेशन चाहिए, विंड चाहिए, प्रेशर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। फिर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। इंडिया का क्लाइमेटिक मतलब इंडिया का कैसा क्लाइमेट है, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। समर में और विंटर में, विंटर मानसून और समर मानसून। बहुत सारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जो मानसून पर डिपेंड करता है। जैसे समर में मरकरी ओकेजनली, मतलब टेम्परेचर राजस्थान वगैरह में 50 डिग्री भी चला जाता है, और रात में वहीं पर टेम्परेचर 20-25 आ जाता है। तो एक ही दिन में 20-20 डिग्री का फ़र्क, वो सब सैंडी एरियाज़ में होता है, क्योंकि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे कभी कभी माइनस में रहता है विंटर्स में, और उसी टाइम पे समर्स में भी इनफैक्ट माइनस में नहीं, समर्स में 1-2-3 अगर है तो तिरुवनंतपुरम में जैसे एवरेज रहेगा 22। तो कहीं एक्सट्रीम हॉट, कहीं पर बस ठंड नहीं है, नॉर्मल है, और कहीं पर बहुत ठंड है। तो ऐसा होता है सेम सीज़न में एक ही कंट्री में। ये होता है बिकॉज ऑफ द लैंडफॉर्म एंड द कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर। दीदी अब हम, हाँ बोलो। दीदी राजस्थान में अगर जब स्नोफॉल होता है तो उसको वेदर कंडीशन के कारण बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे? कब बता रहा था स्नोफॉल? बहुत पहले हुआ था दीदी, याद नहीं, लेकिन बहुत है। वो कभी कभी सर्टेन चेंजेस के कारण हो जाता है, लेकिन वो क्लाइमेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोई हर साल हुआ या रेगुलरली हुआ वैसा कुछ नहीं है। इस वजह से बादल खुदा भी आगे और जम्मू कश्मीर से। There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and seasonal distribution. जैसे बारिश अगर हो रहा है मानसून में, तो भी अलग अलग क्वांटिटी में होता है। जैसे मेघालय वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। मौसिनराम इज़ द वेटेस्ट प्लेस, वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। और दूसरे जगह पे बहुत कम बारिश हो रहा है, जैसे गुजरात में, राजस्थान में। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेनफॉल डिटरमाइन हो रहा है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट कंट्रोल करता है। बहुत सारा इसमें से कॉमन है। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। सो हाउ डज लैटिट्यूड कंट्रोल्स द क्लाइमेट। अगर ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, तो वी नो दैट प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। फिर सब ट्रॉपिकल इस तरह से आता है। तो वी कैन से दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो लैटिट्यूड डिटरमाइन किया। ऑल्टीट्यूड कैसे होता है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाता है टेम्परेचर कम होते जाता है, तभी हिल स्टेशंस में ठंड होता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम कैसे डिटरमाइन करता है, जब प्रेशर लो होगा तो सराउंडिंग एरिया से हवा उस तरफ आएगा। अब सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है, तब रेनफॉल आएगा साथ में। तो इस तरह से प्रेशर और विंड क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे ये साउदर्न इंडिया है, यहाँ पर पानी है, तो ये पूरा जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, पूरे टाइम क्लाइमेट मॉडरेट ही होता है। इसी वजह से साउथ इंडिया में विंटर बोलकर कुछ नहीं होता है, लेकिन विंटर सीजन नहीं होता साउथ इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर सी कंट्रोल करता है क्लाइमेट को। तो पूरे साल एवरेज चलता है क्लाइमेट, समर्स में हाई हो जाता है बस। और जैसे जैसे हम लोग सी से दूर जाते हैं
वैसे वैसे सी का इफेक्ट कमते जाता है, तो अब क्लाइमेट बाकी फैक्टर से कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में समुद्र से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर ठंड भी एक्सट्रीम है। तो कलकत्ता समुद्र ऐसे नहीं है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हर साइड से है, इस वजह से हो रहा है। और कलकत्ता में भी इसलिए ठंड ऐसा कुछ नहीं पड़ता, वहाँ के लोग कितना बार स्वेटर भी नहीं पहनते हैं पूरा ठंड में। अब क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, अदरवाइज कलकत्ता में कोई ठंड नहीं पड़ता है। फिर जैसे नॉर्थ इंडिया में जैसे कोई ये नहीं है, ओशन सी नहीं है, तो उस तरफ में इसलिए एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट करने वाला कोई फैक्टर नहीं रहता है। बोलो दीदी, तो एक्सट्रीम कोल्ड क्यों होगा? हॉट तो समझ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन कोल्ड क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर तो पूरा में कम रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है, ओशंस उस चीज़ को बैलेंस कर देता है, क्योंकि हवा समुद्र से आ रहा है, लैंड से जा रहा है, लैंड रिसीव हो रहा है, तो वहाँ का टेम्परेचर फॉल नहीं हो रहा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब कोल्ड विंड्स आ रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर फॉल हो जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में विंड्स दूसरे तरफ से आ रहा है, और साउथ इंडिया में विंड्स ओशंस की तरफ से आ रहा है, इस वजह से। तो इस इफेक्ट को देखो, दिस कंडीशन इज नोन एज कंटिनेंटलिटी, मतलब हॉट ड्यूरिंग समर्स, कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, जो ओशंस के आसपास के सराउंडिंग रीजन्स में नहीं होता है। फिर हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे ओशन करंट्स का इन्फ्लुएंस। व्हेन अ वार्म ओशन करंट पासेस थ्रू अ कोस्ट, देन द रीजन इट सराउंडिंग इट बिकम्स वार्म, और कोल्ड करंट पास करता है तो वो कोल्ड बन जाता है। तो ओशन करंट्स भी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा है। रिलीफ फीचर्स कैसे प्ले करता है रोल? फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। हाई माउंटेन्स रहता है, या तो वो हॉट या कोल्ड विंड को रोक देता है। जैसे हम लोगों को पता है हिमालयाज बहुत हाई है, एक तरफ बारिश हो जा रहा है, लेह और लद्दाख के साइड, लेह के साइड में बारिश नहीं हो रहा, क्योंकि सारा बारिश वाला क्लाउड्स एक ही तरफ हो जा रहा है। पहाड़ इतना ऊंचा है कि वो क्लाउड्स को ही पार्ट कर दिया, जैसे कि हम लोग ओरोग्राफिक में पढ़े थे, ओरोग्राफिक रेंज में पढ़े थे। फिर वो क्या, हिमालय, तो इस तरह से वो रेन अफेक्ट किया। दूसरा, वो क्लाइमेट भी कैसे, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल कर रहा है। एशिया के अपर पार्ट से, मतलब इस पोर्शन से बहुत ठंडा हवा फ्लो होकर आ रहा है, लेकिन ये जो हिमालय है ना, वो ठंडा हवा को इंडिया में आने नहीं दे रहा। तो इसीलिए इंडिया में स्नोफॉल होता है, लेकिन बहुत कम कम हिल स्टेशंस में होता है। जैसे हम लोग यूएस वगैरह में देखते हैं कि पूरा स्नोफॉल होकर ठंड में पूरा वाइट लेयर हो गया, तो मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया में वैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिमालय उतना ठंडा हवा को रोक दे रहा है। तो इसलिए हिमालयज भी, रिलीफ फीचर्स भी इसी तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये हम लोग ओवरऑल क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पढ़े। अब इंडिया का क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो वी नो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका लैटिट्यूड क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट पासेस थ्रू इंडिया, इंडिया के मिडिल से ऑलमोस्ट पास करता है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ से और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से। तो वो पूरे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो इफ आई शो यू ऑन द मैप, see, this is the Tropic of Cancer. So this is dividing India into exactly 2 equal parts, almost 2 equal parts. So this portion is known as tropical, and उसके ऊपर जो हो जाता है उसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री और 23.5 के बीच का ट्रॉपिकल होता है, उसके ऊपर से सब ट्रॉपिकल आता है, इस वजह से। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ, वो ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वही जो अभी बोले सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स। ऑल्टीट्यूड, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इंडिया का कोस्टल लैंड बहुत ज़्यादा है, जो मॉडरेट करता है। और द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस comparatively milder winters as compared to rest of the Asia. इनफैक्ट रशिया वगैरह में भी बहुत ठंड हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। प्रेशर एंड विंड्स,
सो यू ऑलरेडी नो दिस, जहाँ लो प्रेशर होता है हाई प्रेशर से हवा उस तरफ आता है. सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. So subtropical high pressure belt मतलब almost 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास. इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 20 डिग्री नॉर्थ तक. तो यहाँ सपोज ये 30 डिग्री है. अच्छा ये रहा 30 डिग्री. तो इधर से हवा इस तरफ आता है. They blow southwards and get deflected due to the Coriolis force. अब Coriolis force क्या होता है? अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? Yes. वेस्ट टू ईस्ट. Yes. अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. तो जो हवा है ना वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज Coriolis force. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, सपोज दिस इज द इक्वेटर, यहाँ 0 डिग्री है. तो ये इफेक्ट तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा राइट के साइड मुड़ जाता है. और सी द अपैरेंट फोर्स caused by the Earth's rotation. What is Coriolis force? The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards right in the northern hemisphere. वो नॉर्थ की तरफ मुड़ जा रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मुड़ जा रहा है. लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट नहीं होगा. वील हैव टू रोटेट दिस. अब लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ. तो सारा हवा इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द इक्वेटर. क्यों इक्वेटर की तरफ जाता है? क्योंकि इक्वेटर गर्म है ना, तो वहीं पर लो प्रेशर है सराउंडिंग रीजन्स में. तो कोल्ड रीजन से हवा उस तरफ में डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, सॉरी. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स. क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो हवा सारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है. तो सेम चीज़ होता है. 30 डिग्री लैटिट्यूड तुम लोगों को पता है. यहाँ से हवा इंडिया की तरफ आता है. क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे इस तरफ में है तो राइट साइड में मुड़ना है, तो सारा हवा इस तरफ चला जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. सो सी ऐसे इंडिया का क्लाइमेट ड्राई होना चाहिए था, क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड से ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एयर हाई प्रेशर के कारण हवा यहाँ आ रहा है. यहाँ तो लैंड है, तो अगर लैंड से हवा आता है वो तो ड्राई होता है ना. तो फिर इंडिया के ऊपर जो हवा फ्लो कर रहा है इसका मतलब वो ड्राई है. तो इंडिया में मानसून कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब वो नीचे के ओशंस के कारण हो रहा है. तो वो इन्फ्लुएंस हम लोग पड़ेंगे. सी द इंडिया द एयर, यहाँ से अगर वापस पढ़ाएंगे तो द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे ब्लो साउथवर्ड्स एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. और इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आना चाहता है. ये हवा अपने साथ बहुत कम मॉइस्चर लेकर आता है. तो इंडिया का क्लाइमेट एरिड होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है. द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक. ड्यूरिंग विंटर हिमालयन रीजन में हाई प्रेशर रहता है. तो लैंड पे हाई प्रेशर है, आसपास से हवा आ नहीं रहा, तो इस वजह से वहाँ बारिश हो नहीं रहा. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस. तो हवा कहाँ से जा रहा है? इस तरह से दूसरे जगह जा रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर हिमालयाज में है और वो हवा ड्राई है, तो दूसरे जगह कहीं बारिश नहीं आ रहा. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern Asia. समझ में क्या होता है? लैंड एकदम गर्म होते जा रहा है. इतना महीना से लैंड गर्म हो रहा है, जिसके कारण उसके ऊपर का हवा गर्म होते जा रहा है. तो वो हवा लाइट होकर ऊपर चला जा रहा है. तो पूरे समर में क्या हो रहा है? एयर प्रेशर कम हो जा रहा है, जिसके वजह से सराउंडिंग एरिया से हवा लैंड में जा रहा है. और जब ओशंस के ऊपर का हवा लैंड में जाएगा तो वो अपने साथ वाटर वेपर कैरी करता है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश आता है. So in summer, a low pressure develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. Winter में हवा land to sea में जा रहा था, अभी sea to land हो गया.
एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। वो इक्वेटर क्रॉस करता है और राइट की सॉरी दिस इज द इक्वेटर, यहाँ से हवा जा रहा है ओशियन से और वो राइट साइड में मुड़कर एंटर कर रहा है। सी यू कैन सी इन दिस फोटो, ठीक है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशंस, तो मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है और इंडिया में रेन लाता है।